हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है जो हम सभी लोगों के डेली लाइफ में बहुत काम में आने वाली है। तो देर नहीं करते हैं और फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो इस तरीके के पेपर को लेकर है। आपने देखा होगा हमारे घर में इस टाइप के पेपर बहुत सारे रहते हैं जिसमें आगे तो प्रिंट होता है और पीछे के साइड ना ये पूरा वाइट होता है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। तो जैसे कि हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपने देखा होगा कोई रिपोर्टिंग वाले पेपर होते हैं या बहुत से ऐसे कागज़ होते हैं ऑफिस के लिए जो कि ना जब वेस्ट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं समझते हैं और हम उनको हटा देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी। तो हमें करना क्या है, हम चारों साइड से ना इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। तो अगर आप चाहें, अगर आप इसको बड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन मैं इधर थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ तो मैंने एक बार इसको और मोड़ दिया है। और बस मोड़ने के बाद आप इसको क्या कीजिए, सीज़र की हेल्प से ना काट लीजिए। जैसे मैंने मोड़ा है ना, तो इसी तरीके से मोड़ कर और आपको इसके छोटे छोटे से जो पीस हैं वो कर लेना है। तो बस जब हम सीज़र से काटेंगे ना तो ये बहुत ही इजीली कट जाएंगे। और इनको काटते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल भी बिगड़े नहीं, एक से साइज़ की इसकी जो है वो कटिंग हो। तो ये जो पेपर होते हैं जिसको हम हटा देते हैं वेस्ट समझकर, उसका हम बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं काटने के बाद आपको इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो इधर मैंने चारों साइड से कट कर लिया है और उसके बाद में हमें करना क्या है, इसको ना एक सा आपको लगा देना है। मतलब आपको ये देखना है कि जो प्रिंट वाले हैं वो सारे एक साइड होना चाहिए और बाकी जो वाइट वाला पोर्शन है ना वो सारे आपको एक साइड ही रखना है। तो लगाते समय जब आप इसको चेक करेंगे ना तो आपको अच्छे से मिल जाएगा और आप सही तरीके से इसको लगा भी पाएंगे। तो बस लगाने के बाद हमें करना क्या है, इसमें सिंपल सा ना पिन कर देना है। तो अगर आप चाहें तो इसको ना टेप की हेल्प से भी चिपका सकते हैं एक साइड में, या आप सिंपल इधर 2 पिंच कर दीजिए। तो ये हमारी एक बहुत ही अच्छी सी किचन डायरी बनकर तैयार हो जाती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन में। क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ लिखना होती है, जैसे दूध का हमारा दूध की डेट हो गई कि मतलब कितनी तारीख को आया है या कितना नहीं, या उसका महीना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों की फ़ीस वगैरह, तो हम सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें लिख सकते हैं जिससे कि हम भूलेंगे भी नहीं और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो ये डायरी हमें तुरंत ही मिल जाएगी। तो इसके साथ आप एक पेन भी रख दीजिए और आप अपने किचन में इसको अच्छी सी जगह पर रख दीजिए। अगर आप चाहें तो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम उनको बार बार न्यू कॉपी वगैरह ला कर देते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उसके जो पेजेस होते हैं ना उसको फाड़ देते हैं। तो आप इस तरीके से ना जब भी आप उसके पेज फटें तो इसी तरीके से आप डायरी बनाकर उनको ये दे दीजिए और पेंसिल पकड़ा दिए, जिससे कि उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उनका भी मन जो है वो लगा रहेगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है वेस्ट पेज को यूज़ करने का। आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो इस तरीके के ना आप भी बना के रख लीजिए, आपका फालतू का जो खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बलून को लेकर है। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में बच्चों का बर्थडे वगैरह होता है तो जो बलून है वो आते हैं, लेकिन उनमें एक आध बलून ऐसा निकल जाता है जिसमें या तो छेद होता है या फिर वो बच जाता है। तो हम क्या समझते हैं उसका कोई यूज़ नहीं है तो हम इसको इधर उधर रख देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। तो हमें करना क्या है, आप क्या कीजिए, इसके ना छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आप छोटे बड़े टुकड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा चौड़ा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा पतला भी कर सकते हैं। तो इधर मैं ना कटिंग करके आपको बताती हूँ कि किस काम में फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है फ्रेंड्स। इस तरीके से जब भी आपके पास कोई बैलून वगैरह रखा हो जो कि यूज़लेस हो तो उसको आप इस तरीके से कटिंग करके रख लीजिए और इसको ना अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसको आप एज अ रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारी जो रबर बैंड है वो मिलती ही नहीं है टाइम पर। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, जो बैलून को कट करके रबर बैंड बना सकते हैं और इससे जो रबर बैंड बनती है ना वो बहुत ही मजबूत होती है। और साथ ही साथ हमारी जो ये वाली जो रबर बैंड होती है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ में बांधते हैं ना तो एक निशान बन जाता है, जिससे कि जैसे चार्ट पेपर में मैं ये वाली रबर बैंड बांधती हूँ तो जो चार्ट पेपर होता है ना वो ख़राब हो जाता है, फटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये वाली रबर बैंड यूज़ ना करके चार्ट पेपर वगैरह को बांधने के लिए आप इस तरीके की बलून की रबर बैंड बना लीजिए और उसको आप इसमें यूज़ करिए, जिससे आपका क्या है, चार्ट पेपर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और साथ ही साथ ये जो
रबर बैंड के बैंड है ना हमारे बहुत से काम में आ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक और यूज़ बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम स्वेटर पहनते हैं और हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे बर्तन धोते हैं, आटा सानते हैं, तो हमारा जो स्वेटर होता है ना वो स्लिप्स के साइड से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, आप एक बलून ले लीजिए, इसका जो बड़ा वाला, आपको जो भी इसमें बड़ा लगे तो आप उसको ले लीजिए और अपने स्वेटर के आस्तीन में लगा दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो स्वेटर है ना बिल्कुल भी नीचे गिर कर नहीं आएगा, ये बहुत अच्छे से बन जाता है। साथ ही साथ अगर हम उस वाले रबर बैंड का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिससे कि हमारा जो हाथ का खून है वो रुक जाता है और बहुत सारा हमें दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम इस वाले रबर बैंड का यूज़ करते हैं ना तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, साथ ही साथ इसमें बड़ा भी होता है, जिससे कि हमें ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत अच्छा तरीका होता है बलून को इस तरीके से यूज़ करने का, जिसको हम वेस्ट समझकर फेंक रहे थे, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके इसको कहीं पर भी डिब्बी में रख दीजिए। जब भी हमें यूज़ हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो सब्जी को लेकर है। आपने देखा होगा जब भी हम कुछ सब्जी बनाते हैं तो हमारी थोड़ी बहुत सब्जी जो होती है वो इस तरीके से बच जाती है, जिसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन जब हम इसका दोबारा यूज़ करते हैं 2 से 3 दिन के बाद, तो ये जो सब्जी होती है ना कुछ मुरझा सी जाती है। खास करके जो मिर्च होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो जाती है जिसको हमें खाने का भी मन नहीं होता है। तो मैं आज को आपको एक इतना अच्छा तरीका बताऊंगी, जिससे कि अगर आपकी जो सब्जी है वो ऐसी हो गई हो, मुरझा सी गई हो, सिकुड़ गई हो, तो आप क्या कीजिए, आपको करना क्या है, थोड़ी सी ना बर्फ़ से आपको बर्फ़ लेना है। और बर्फ़ जो होती है वो इजीली सभी के घर में मिल जाएगी। तो हमें छोटे छोटे टुकड़े जो है ना बर्फ़ के इसमें डाल देना है, और डालने के बाद आप क्या कीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए। तो जब आप इसमें पानी डालेंगे ना तो जो हमारी बर्फ़ है वो 10 से 15 मिनट में आराम से पिघल जाएगी, और जब तक हम इसको ढक के रखेंगे जब तक हमारी जो बर्फ़ है वो पिघल ना जाए। तो इससे आप देखेंगे हमारी जो सब्जी होती है ना, जो भी इसमें सिकुड़न होती है, जो भी इसमें कड़कपन होता है, वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाता है। और जब हम इसका यूज़ करते हैं ना बनाने के लिए, तो हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल फ्रेश बनती है, और साथ ही साथ इसमें जो क्लीनिंग होती है वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे कि गोभी वगैरह में कीड़े होते हैं ना, तो जब हम बर्फ़ के पानी में रखते हैं तो इससे कीड़े भी मर जाते हैं, और बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इस तरीके से हम सब्जी को अगर 2-3 दिन बाद यूज़ करते हैं ना, तो अगर हमारी सब्जी ख़राब हो गई हो तो हमें इसी तरीके से यूज़ करना चाहिए। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। तो 10 मिनट के बाद जब हमारी जो बर्फ़ है वो पिघल जाए, उसके बाद आप सब्जी को एक कंटेनर में निकाल लीजिए, और आप इसको बनाने के लिए तैयार है, आप इसको बना सकते हैं। और ये जो पानी बचा हुआ है ना, आप उसमें और कोई सब्जी डाल कर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमारे पास और ज़्यादा सब्जी है, तो आप, ये पानी ठंडा है, गर्म तो हुआ नहीं है, तो आप इसमें भी डाल कर रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरीके के बैग को लेकर है। आपने देखा होगा जब भी जेंट्स के कपड़े आते हैं, जो पैंट शर्ट होते हैं ना, जो बिना सिले हुए होते हैं, तो वो इस टाइप के पैकेट में आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पैंट शर्ट होती है उसको तो सिलवाने के लिए डाल देते हैं, और ये जो बैग होता है ना इसको हम हटा देते हैं। लेकिन हम इसका बहुत से अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा तरीका है जो आप यूज़ करते हैं इस बैग को यूज़ करने में। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में बहुत सारी मार्कशीट होती है, बहुत सारे पेपर होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, किसी फाइल वगैरह में लगा देते हैं। लेकिन जो फाइल होती है उसको अगर हम किसी भी पन्नी वगैरह में पैक करके रख देते हैं, आपने देखा होगा इसके साइड से ना थोड़े बहुत कागज़ जो है वो मुड़ जाते हैं, जिससे कि हमारे जो पेपर होते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पर ना देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितनी भी मार्कशीट की फ़ाइल है और हमारे पास और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको हम इस टाइप के पैकेट में रख सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, एक तो हमारा जो पेपर है ना वो कहीं से भी मुड़ेगा नहीं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे हमारे पास वो सारी चीज़ें सब इकट्ठा रहेंगी। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें तुरंत मिल जाएगी, इधर उधर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छा तरीका होता है। और आप देख रहे हैं कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो जो मैंने इसमें रख दिए हैं, और भी इसमें बहुत सारा स्पेस है जिसमें हम और भी कुछ बहुत सारा सामान जो है वो रख सकते हैं। और इसकी जो पैकिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, और हम इसको ना अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं, या हम इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आप इसको रखना चाहें, बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और जब भी हमें कहीं ऑफिस वगैरह में
अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हुई तो हमें सारी चीज़ें अलग अलग ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस सिंपल सा यही वाला बैग लेकर जाएंगे तो हमारा जो सारा डॉक्यूमेंट्स है वो एक साथ ही आ जाएगा। इससे हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बहुत ही अच्छा तरीका होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इसका एक और यूज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास बहुत सी साड़ियाँ वगैरह हो जो हैवी हो तो उसको भी आप इसको रखने में यूज़ कर सकते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो चीनी को लेकर है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में चीनी आती है तो जो चीनी होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है बारीक वाली, जो थोड़ा सा आप देखेंगे जब उसको आप हाथ में उठाएंगे ना तो आपको एक पाउडर सा दिखाई देगा, और एक होती है जो मोटे दाने होते हैं। तो जब भी आप चीनी को मार्केट से ख़रीदें आपको ना मोटे दाने वाली ही चीनी खरीदनी चाहिए, आपको जो पाउडर जैसी चीनी लगे उसको आप बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि वो जो चीनी होती है ना उसमें 100% मिलावट ही होती है। और जब भी हम उसको चाय वगैरह बनाने में या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आपने देखा होगा ना कि उसमें एक मैलापन सा आ जाता है जिससे कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको चीनी को हम लाएं तो किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं घर पर ही। हमें करना क्या है, 2 चम्मच चीनी आप एक गिलास में डालिए और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए पानी। पानी डालने के बाद आप इसको अच्छे से चलाइए जब तक कि आपकी जो चीनी है वो घुल ना जाए। तो जब आप इसको घोरेंगे ना तो घोरते ही समय आप देखेंगे इसमें कि जो भी इसमें पानी का कलर होगा, अगर वो आपका येलो कलर का हो रहा है तब तो आप समझिए आपकी जो चीनी है वो बेस्ट है। और अगर इसका कलर वाइट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा जो पानी है उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर सी बनती जा रही है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो चीनी है उसमें ज़रूर किसी ना किसी चीज़ की मिलावट की गई है। क्योंकि आजकल जो चीनी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों की मिलावट हो जाती है, जैसे सोडा की मिलावट होती है। तो जो सोडा होता है वो तो इजीली पानी में घुल जाता है, लेकिन अगर इसमें बहुत सारी जैसे कि साबुनदानी वगैरह की भी मिलावट होती है जो कि घुलती नहीं है, तो अगर आपकी चीनी में साबुनदाने की मिलावट होगी तो वो ऊपर ही आ जाएगी, और अगर आपकी चीनी में सोडा की मिलावट होगी तो आपका जो पानी है वो वाइट हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका होता है चीनी को चेक करने का। और आज की आपको मेरी टिप्स कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।